नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में आप कहिए कि जो लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद से विराम या आराम कहिए, वो ना ही नेताओं को मिला है, ना ही महाराष्ट्र की मीडिया को मिला है और ना ही जनता को मिला है क्योंकि जो महाराष्ट्र की राजनीति है, वो गरम है, ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रही। और ज़्यादा गर्म होती जा रही है। जब मैं आपको ये खबर बताऊँगा तो आप भी कहेंगे कि ये तो मामला और गंभीर होता चला जा रहा है। डिप्टी सीएम ने मुझ पर एमवीए नेताओं को फंसाने का दबाव डाला। ये अनिल देशमुख का बड़ा आरोप देवेंद्र फडणवीस पर लगाया गया है। हालाँकि देवेंद्र फडणवीस ने इस जो आरोप है उससे इनकार कर दिया है। लेकिन आप देखिए कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देशमुख ने कहा कि 3 साल पहले फडणवीस ने उन पर दबाव बनाया था। वो चाहते थे कि देशमुख महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के नेताओं के खिलाफ झूठे हलफनामे दायर करें। उनका मकसद एमवीए सरकार को गिराना था। एनसीपी जो शरद पवार के वरिष्ठ नेता देशमुख ने कहा कि मुझे ईडी और सीबीआई जांच से मुक्ति दिलवाने का वादा किया गया था। ये ऑफर फडणवीस के एक आदमी ने किया था। मैंने खुद फडणवीस से फोन पर बात की थी। सही समय पर मैं सारी जानकारी सामने लाऊंगा। उन्होंने कहा कि फडणवीस का सहयोगी मुझसे कई बार मिला। उसने हमारे बीच फोन पर बातचीत कराई। एक बार देवेंद्र फडणवीस ने मुझे कहा कि ये वह समीक्षा के लिए दस्तावेज भेज रहे हैं। मुझे बताया गया कि अगर अजित पवार जो है अजित पवार पर आरोप लगाना संभव नहीं है तो मुझे उद्धव ठाकरे और अनिल परब के खिलाफ बोलना चाहिए। देशमुख ने अपने आरोपों को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से जुड़े विवाद से भी जोड़ा। सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली योजना का आरोप जो है वो लगाया था। अब इसमें देखिए कि अनिल देशमुख के आरोपों पर जो देवेंद्र फडणवीस है अब वो क्या कुछ कह रहे हैं। अब अनिल देशमुख ने आरोप लगाया कि सिंह ने उनके खिलाफ जो आरोप लगाए थे वो फडणवीस की साजिश थे। देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख की जो अपनी पार्टी के सदस्य के पास उनके खिलाफ ऑडियो विजुअल सबूत है और फडणवीस ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाना जारी रहा तो मेरे पास ये सबूत सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो ये बात भी जो है वो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कही गई है। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप है, क्योंकि ये मामला जो है वो बड़े नेताओं से जुड़ा हुआ है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार और आदित्य ठाकरे से जुड़ा हुआ है। अब ये मामला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में और इसके ऊपर राजनीति जाहिर सी बात है कि गरमानी ही थी, क्योंकि मामला इतना बड़ा है और अनिल देशमुख जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं उसको हालांकि सिरे से जो है खारिज कर दिया गया है। लेकिन जो तमाम मीडिया हेडलाइंस है, जो तमाम अखबार है, उसमें जो है ये पूरे के पूरे जो रिपोर्ट्स हैं वो आई है। अब देखिए कि इन जो आरोप है उसको तो देवेंद्र फडणवीस ने मना कर दिया है, लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप है यही रुकने वाले जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए कि जो खबर है उसको मैं एक बार फिर से आपको दोहराता हूँ, एक बार फिर से आप देखिएगा कि उसमें क्या क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो अजित पवार ने कहा कि मेरे पास हलफनामा लेकर जो आया था वो फडणवीस का आदमी था। अनिल देशमुख ने उप मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस उनको लेकर के यह तमाम आरोप लगाए हैं। अब देखिए कि मुंबई के पूर्व गृह मंत्री एनसीपी शरद पवार के नेता अनिल देशमुख ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कह दिया कि फडणवीस के एक मध्यस्थता करने वाले आदमी होते हैं, उन्होंने मुकदमेबाजी में फंसने से बचाने के लिए एक ऑफर लेकर के वो आया था। देशमुख के मुताबिक इस ऑफर में पूर्व महाविकास आघाड़ी सरकार के महत्वपूर्ण हस्तियों के खिलाफ हलफनामा देने को कहा गया था। और मैं आपको बताऊं कि अगर समाचार एजेंसी जो है पीटीआई, अगर उनकी रिपोर्ट के मुताबिक मैं बात करूं तो अनिल देशमुख ने कहा कि फडणवीस ने कथित तौर पर उनके पास एक व्यक्ति भेजा था जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और तत्कालीन वित्त मंत्री अजित पवार और तत्कालीन परिवहन मंत्री अनिल परब को फंसाने वाला एक हलफनामा लेकर के आया था। उन्होंने आगे कहा कि व्यक्ति ने उनसे कहा कि अगर मुकदमेबाजी में फंसने से बचना है तो उन्हें इस हलफनामे पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। वहीं देशमुख के इन आरोपों पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया भी दे दी है।
उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख को पता होना चाहिए कि उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने मुझे कई सबूत दिए हैं। और फडणवीस ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ इसी तरह झूठे आरोप लगाए जाते रहे तो मैं इन सबूतों को सार्वजनिक कर सकता हूं, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। तो ये बातें जो है अब दोनों तरफ से हो रही हैं। अब देखिए कि ये जो बातें निकल करके आई हैं, ये कैसे माहौल में बात निकल के सामने आई है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव जो है वो सामने है और इस तरीके की जो खबरें और बातें आरोप लगते हैं, ये जनता भी पढ़ती है, जनता भी इसको पढ़ती है और उसके बारे में सोचती है और ये चुनाव से पहले ज़रूर इसका असर जो है वो जनता के मन पर पड़ता है और ख़ास करके जब वो वोट करने जाएगा, तो वोटों को लेकर के भी जब वोट डालना होता है, तो वो ज़रूर सोचता है जब इन खबरों के बारे में पढ़ता है। इसीलिए अब कोई भी नेता हो, चाहे वो महायुति का हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन का हो, कोई भी नेता जो चुनावी मैदान में उतरने वाला है, वो नहीं चाहेगा कि उसकी इमेज को या उससे जुड़ी कोई ऐसी खबर जनता तक पहुंचे जिससे उसकी इमेज को धक्का लगे। और ऐसी खबरें जो है वो इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब देखिए कि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। अब ये आरोप जो लगाए गए हैं, इस पे जवाब भी आएगा। अब इनके सहयोगी दल के नेता इस पे बयान भी देंगे। न सिर्फ मायावती के नेताओं की तरफ से बयान आएगा, बल्कि पूछे जाने पर एनडीए के नेता भी इस पर बहुत सारे बयान देंगे। लेकिन इन सब बयान के बीच जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको मैंने बताया था कि कुछ दिनों पहले ही जो शरद पवार हैं उन्होंने एक किताब लॉन्च की थी और वो किताब था काली करतूतों के बारे में, मायावती के जो काले करतूत है उनके बारे में बताना, जो उनकी तरफ से कहा गया था। और जयंत पाटिल भी वहां पे मौजूद थे और माना जा रहा था कि इस किताब को लॉन्च करने के साथ ही जो चुनावी बिगुल है वो शरद पवार की तरफ से फूंक दिया गया, क्योंकि एक नए तरीके से उन्होंने महायुति सरकार पर जो है वो हमला बोला था, बुक लॉन्च करके, किताब लॉन्च करके। अब उसके बाद देखिए फिर ये मामला सामने आया है। इसके पहले भी कई सारे मामले सामने आते रहे हैं और खास करके महायुति में अगर बात करें तो अजीत पवार जो है वो ज्यादा निशाने पर है। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए देवेंद्र फडणवीस में भी अभी बातें आ रही हैं और ये मामला गर्माते चले जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि कुछ इस तरीके के आरोप, गंभीर आरोप उन पर लगे या कोई और लगाए। ये लगते हैं तो उसको डिफेंड जल्द से जल्द किया जाए ताकि उससे कुछ डैमेज ना हो। चुनाव में जब वोट करने आम आदमी जनता जो जनार्दन है वो उतरे। तो कुल मिलाकर ये जो महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है, ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। अब खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में इन दोनों क्या चल रहा है और ये जो आरोप प्रत्यारोप है अब ये किस तरफ जाएंगे। खैर अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं उसके बारे में आपको अपडेट जरूर करूंगा। और आप पेज पर आ गए हैं तो 4 PM महाराष्ट्र देखते रहिए। लौटूंगा तो बात करूंगा किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।